ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 27 मई 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। दीदी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सन्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती हैं कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप अर्थात ऊंची छलांग देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्हों को यह लगन है हम कुछ विशेष करके दिखाएं, जो ना हुआ है वह करके दिखाएं। इस कारण इस नशे में रात दिन तन धन कुछ दिखाई नहीं देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है, यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता? वह कौन सा स्थान निमित्त बनता? किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है? इसलिए हर एक अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। दादी को, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में? विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लान में चढ़ेंगी तब प्लेन चलेंगे। विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान चलेंगे। महारथियों में से महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं। महारथियों के लिए विशेष है रूह रूहान। महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मनके बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजयी रत्न हैं। नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजयी रत्न और जो लास्ट का विजयी रत्न है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट अर्थात विषय पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति? इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी है? 100 रत्नों की कौन सी है? उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है? इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, यह तो हुई मोटी बात। लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता। है महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी
किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? पूजते तो 8 ही हैं, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना, समझा? दिल्ली पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली को दरबार बनाया है। दिल्ली दरबार कहते हैं तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है। राजाई तो राजाई तैयार हो गई है। दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं? दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन अर्थात नींव लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा? उसका आधार क्या? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं। विदेश से तो नाम निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? बच्चे कहते दिल्ली में। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है। सेवा की बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे? यह तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे? पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है। जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे, भला कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते, बाहर का जैसे रूप साधारण का होता, लेकिन सफलता नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प ना हो। होना है, नहीं होना है, होगा, नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं। यह कमजोरी के संकल्प हैं। एक दृढ़ संकल्प की भट्ठी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वालों ने भाषण किया और चले। यह तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो, तब सफलता हो।
स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखो, दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वह कौन सी वह कौन सी है? दिल्ली वालों का उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते तो वह बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल अर्थात मिसाल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई, वैसे अभी दिखाओ तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले दिल्ली वाले फॉरेन अर्थात विदेश वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की उंगली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो, हाथ में हाथ मिलाएंगे, तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना, सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है, अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे। महारथियों का पुरुषार्थ यह है। महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी हर संकल्प महारथी का हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आते जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। अच्छा, ओम शांति।